Hello everyone. So today I'll be sharing with you the syllabus, overall syllabus for developmental biology. So most of the time जो students होते हैं उन्हें जो है थोड़ा डेव बायो को समझने में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ना है उसमें. So I thought let me give you an overall idea कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में है क्या. ठीक है, फर्स्ट और ये जो है आई थिंक CSIR के यूनिट 5 का सिलेबस है. ठीक है, इसमें जो है हमें प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी पढ़नी है एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट एनिमल developmental biology also, right? So today in this video I'll be telling about animal developmental biology कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है. So first let me give you an overview कि development होता क्या है. What is mean by embryonic development, or we can call it as cycle. Okay, cycle of लाइफ. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है कि वी हैव डिफरेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, वहाँ पे कुछ जर्म सेल्स होते हैं. ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होते हैं. इस जर्म सेल्स से आपके जो बनते हैं वो होते हैं गैमेट्स. ठीक है, जिसे हम गैमेट्स कहते हैं. दो टाइप के बनेंगे आपके. स्पर्म बनेगा, ठीक है, जो कि मेल में बनेगा, एंड वी हैव दिस एग इन द फीमेल. ठीक है, तो इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे. आई एम गिविंग यू सम ओवरव्यू. ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए आई एम टेलिंग दिस. अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट आई थॉट लेट मी गिव यू वेरी बेसिक आइडिया, तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में. ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. एग के जो फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis. ओके, फाइन. वेट, फाइन. तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis, ये हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नहीं पढ़नी है. दिस इज एनिमल फिजियोलॉजी टॉपिक. ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ना है. हमें इसके बाद का प्रोसेस पढ़ना है. ठीक है, सो वहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे पास स्पर्म है एंड वी हैव द एग और ओवा. अब ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इनका जो फ्यूजन होता है. अब ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है. ठीक है, वन इज योर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अनदर वन इज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन. राइट, एक्सटर्नल मीन्स कि स्पर्म एंड एग दे आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. लाइक जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. ठीक है, लाइक आपके एकाइनोडर्म्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए. ठीक है, उन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो हम सी अर्चिन का एग्जाम्पल लेके एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म लेके हम जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को स्टडी करते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक मैमल्स हो गया. ठीक है, इन सब में हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे स्पर्म और एग का फ्यूजन जो है इनसाइड फर्टिलाइजेशन जो भी होती है पूरी प्रोसेस इंटरनल होती है. ठीक है, तो ये एक टॉपिक है अपने आप में फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वो अलग से पढ़ना होता है. नाउ आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब स्पर्म और एग जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ये एन होता है, ये एन होता है, जब ये फ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास एक सिंगल सेल बनता है जो कि 2n होता है. इसे हम कहते हैं जाइगोट. ठीक है, अब ये जो आपका जाइगोट होता है, अब बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
राइट। तो ये जाइगोट अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने को जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की टर्म में हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्लीवेज। ठीक है, हम इसे कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बेस्ड ऑन दी एग, जो एग का टाइप होता है उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप का क्लीवेज होता है। जैसे इन जनरल हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज होलोब्लास्टिक, ठीक है, होलोब्लास्टिक, अनदर वन इज मीरोब्लास्टिक। ठीक है, अब इसमें भी डिफरेंट सब टाइप्स आते हैं, तो अगेन वो एक चैप्टर है अपने आप में, वो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट क्लीवेज, जो आपका जाइगोट होता है वो पूरा डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब पूरा एक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा डिवीजन स्टार्ट होता है। बट इन मीरोब्लास्टिक आपका भी एक डिवीजन चल ही रहा होता है। जस्ट व्हाट इज हैपनिंग, ओके वेट, आपका एक डिवीजन चल ही रहा होता है, वेट अ मिनट, ठीक है। तो उस अभी एक डिवीजन हो रहा है, उसी में जो है आपका दूसरा डिवीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका क्लीवेज हो गया। अब आपका जो, ठीक है, आपका अब ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल नहीं रहा, बहुत सारे इसमें सेल्स आ गए क्लीवेज होने के बाद। तो इस क्लीवेज के बाद डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे आपकी मान लीजिए 16 सेल की स्टेज है तो उसे हम कहते हैं मोरुला, ठीक है। अगर यही सेल जो है 32 सेल स्टेज होता है मोरुला, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ मलबरी शेप होता है। फिर एक आती है आपकी 32 सेल स्टेज होती है जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है और फिर और डिफरेंट डिवीजन होता है, फाइनली एक स्टेज। अच्छा, हर स्टेज को हमें अलग से समझना है क्योंकि हर स्टेज का मोरुला ब्लास्टुला स्टेज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो वो समझना है हमें अलग से। फाइनली एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। इस स्टेज पे क्या होता है कि ये जो बहुत सारे सेल बन गए आपके, अब ये सेल जो होते हैं ना डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले एक आउटर लेयर बनती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। फिर आपकी सबसे इनर लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है। फिर आपकी ये बीच की लेयर बनती है, आई विश आई हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देन इट इज कॉल्ड एज मेसोडर्म, राइट। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स बनती है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स आपके जो आपके ये सेल्स थे ना बहुत सारे, ये सेल डिफरेंट वे में मूव करते हैं और मूव करके जो है आपके डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स। ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, राइट, जिसमें एपीबोली, एम्बोली, डीलैमिनेशन, इन्वोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको 2 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है। मैच द कॉलम में कभी एक पूछ लेगा, कभी सारा पूछ लेता है, सो दैट वी विल सी इन डिफरेंट वीडियो। सो ये आपकी गैस्ट्रुलेशन हो गया। नाउ अब आपने लेयर्स तो बना ली, अब ठीक है, आपकी गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स बन गई। अब क्या होता है कि ये जो आपका एक, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स बन गई आपकी। अब इसमें कैसे पता चल, अब कैसे हम बताएंगे कि भाई यहाँ पे हेड बनाना है, यहाँ पे लेग बनाना है, यहाँ पे किडनी बनानी है, कि बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है एवरीथिंग इज फिक्स्ड, हर चीज़ की एक पोजीशन है। तो वो पोजीशन डिसाइड करने, मतलब उस ऑर्गन को बनाने से पहले, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में पोजीशन डिटरमाइन की जाती है, एक्सेस बनती है कि भाई ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये डोर्सल है,
और ये वेंट्रल है। उसी तरह प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये सारे भी आपके एक्सिस बनते हैं। तो इस स्टेप को हम कहते हैं एक्सिस फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर पैटर्न फॉर्मेशन। तो ये आपको ड्रोसोफिला में बहुत डिटेल में आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। ड्रोसोफिला में पूरा डिफरेंट एक्सिस फॉर्मेशन, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बनती है, डॉर्सल वेंट्रल कैसे बनती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा एक्सिस फॉर्मेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गन फॉर्मेशन, जिसको कि हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। सो एज पर योर सिलेबस हमें सिर्फ 2 ऑर्गन के बारे में पढ़ना है डिटेल में। एक है आई डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और जो दूसरा है वो है लिम्ब डेवलपमेंट, ठीक है। दोनों ही हमें वर्टिब्रेट्स में पढ़ने हैं, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में हमें पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। तो आई डेवलपमेंट एंड लिम्ब डेवलपमेंट मोस्टली हम सैलमेंडर, एम्फीबियन का एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। आई डेवलपमेंट विल सी, किसका देखते, आई हैव टू सी, ठीक है। सो ये आपका ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा, ओके, यहाँ से हमने फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट किया, देन वी वेंट टू क्लीवेज, फिर आपने गैस्ट्रुलेशन देखा, फिर ये डिफरेंट जर्म लेयर्स बनी, फिर एक्सेस फॉर्मेशन हुआ। ये जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ तक पढ़ी हैं, इन सब को हम कहते हैं कि ये आपका अर्ली डेवलपमेंट है। ओके, let me take some other color. Okay, why it is not changing the color? Okay, fine. ये सब आपका कहलाता है अर्ली डेवलपमेंट। जो आप ये पढ़ते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, जहाँ से ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेट डेवलपमेंट, ठीक है। सो आई डेवलपमेंट और आपका लिम्ब डेवलपमेंट जो है लेट डेवलपमेंटल स्टेजेस में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है आपका, कि जब तक आपका ये जो एम्ब्रियो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता है, तो तब तक की ये स्टेजेस हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा भी होता है कि आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है, पूरा एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन गया है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे हम रीजेनरेशन में सैलमेंडर का एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे कैसे उसकी लिम्ब वगैरह कट जाती है, या लिजर्ड की टेल वगैरह कट जाती है, तो कैसे वो रीजेनरेट करता है, दैट वी विल स्टडी। अनदर एग्जांपल इज योर मेटामॉर्फोसिस, ओके, ठीक है। इंसेक्ट्स में हम मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो कि पढ़ना होता है। तो ये एक ओवरऑल साइकिल ऑफ लाइफ वी कैन से, कि कैसे एक जर्म सेल से, सॉरी, ओके, कैसे आपके एक गैमेट्स से जो है पूरा एक ऑर्गेनिज्म आपका बन गया, ठीक है। ये स्टेजेस है। अब हम इन सबको पढ़ने के लिए वी टेक सर्टेन मॉडल ऑर्गेनिज्म, राइट, कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे, तो हम ऑर्गेनिज्म लेके पढ़ते हैं। तो जो हम डेव बायो में मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं।
सबसे पहले हम जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसपे बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है वो ड्रोसोफिला है, ठीक है। ड्रोसोफिला से हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही हर एग्ज़ाम में, जहाँ पे भी आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक होगा। देन यू हैव एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबियन डेवलपमेंट होता है जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया है जीनोपस का, ठीक है। फिर आपका आता है, एक्सक्यूज मी, चिक डेवलपमेंट आता है, ठीक है। बर्ड्स में, बर्ड का अगर बर्ड में डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपका चिक डेवलपमेंट है। देन यू हैव मैमल्स में भी आता है डेवलपमेंट। फिर आपका आता है सी अर्चिन, इनवर्टिब्रेट्स की अगर बात की जाए सी अर्चिन होगा। देन जस्ट अ मिनट, विच वन इट इज, फिफ्थ, ओके। देन सिक्स्थ वन इज योर सी एलिगेंस, ठीक है। इसमें वुल्वा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। ऑन द लास्ट वन इज योर स्पॉन्जेस में एक पढ़ते हैं जिसको हम डिक्टियोस्टीलियम कहते हैं। उससे क्वेश्चन हमेशा नहीं आते बट कभी कभी आते हैं। तो इसमें जो है सेल एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट होता है एक, कि कैसे ये एग्रीगेट होके और अपना डेवलपमेंट करते हैं, वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यूज मतलब जिनका एज अ मॉडल यूज करके हम पूरा डेवलपमेंट पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या अराइज होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ, कि अगर मान लो आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला और एक्सेस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। सो आपको ये नहीं करना है कि डायरेक्टली आप ड्रोसोफिला का पैटर्न फॉर्मेशन पढ़ने चले जाओ, या फिर सी एलिगेंस का वुल्वा डेवलपमेंट अगर दिया है तो यू डोंट हैव टू गो फॉर वुल्वा डेवलपमेंट। जितने भी मॉडल ऑर्गेनिज्म आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, यहाँ पे जितने भी बताए गए हैं सबका आपको ये जितनी भी स्टेप हमने बताई है यहाँ से, ओके, फर्टिलाइजेशन से लेके उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज, ओके, फिर गैस्ट्रुलेशन क्या है, उसका डिफरेंट जर्म लेयर्स क्या हैं, ठीक है। फिर अगर ऑर्गन फॉर्मेशन पूछा है जैसे वुल्वा इज अ ऑर्गन, तो वहाँ तक आपको सबका पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्टली एक पे जंप नहीं करना है। जैसे आप ड्रोसोफिला स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ड्रोसोफिला का एग कैसे टाइप का है, ठीक है। तो एग सेंट्रोलेसिथल है, टीलोलेसिथल है, क्या है, तो सेंट्रोलेसिथल है। फिर उसका क्लीवेज कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, गैस्ट्रुलेशन कैसा है, कौन सी गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट होती है उसमें, फिर एक्सेस फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर लास्ट में आप उसके जो ऑर्गन फॉर्मेशन है या फिर म्यूटेंट बहुत ज़रूरी है डेव बायो में पढ़ना, क्योंकि म्यूटेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म हो गए जिस को लेके आपको पढ़ना है, पर हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैनर में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस्ट्रुलेशन पढ़ रहे हैं तो सारे ड्रोसोफिला का भी गैस्ट्रुलेशन पढ़ लिया, एम्फीबिया का भी पढ़ लिया, नहीं, एक का पूरा पढ़ो पहले, ठीक है, फिर दूसरे पे आओ, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जब आप बुक खोलेंगे तो अगर गैस्ट्रुलेशन का आपने टॉपिक खोला तो वो दे विल गिव यू ऑल द गैस्ट्रुलेशन अबाउट ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ड्रोसोफिला का भी दे दिया, एम्फीबिया का एक साथ दे देगा, बट यू डोंट हैव टू स्टडी इन दैट वे, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म पकड़िए और उसका पूरा स्टार्टिंग से फर्टिलाइजेशन से लेके टिल द ऑर्गेनोजेनेसिस आप सब पढ़िए उसका, ठीक है। उसके बाद आई हैव टोल्ड यू कि जो नेक्स्ट आपका है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको रीजनरेशन पढ़ना है, मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है, एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस एक टॉपिक है, उसमें आई डेवलपमेंट है और आपका लिम्ब डेवलपमेंट है, वो पढ़ना है। देन सम अदर टॉपिक लाइक एपोप्टोसिस, ठीक है,
आपको एपोप्टोसिस पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपका कुछ और है लाइक एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो वी कैन सी दैट ऑल्सो, बट जितना ये बताया है इतना ही आपका ओवरऑल एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। सो वंस अगेन आई रिपीट इट, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है यूनिट 5 है आपका, इसमें प्लांट एनिमल दोनों हैं। सो एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मोस्टली आपके जो है डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म एंड एग, ठीक है। इनका फ्यूजन होता है जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अगेन इन दोनों का एग्जाम्पल लेके पढ़ना है। फिर आपका जायगोट बनता है, वो डिवाइड होता है, ठीक है, जिसे कि हम क्लीवेज बोलते हैं। और ये होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, अगेन विल सी इन डिटेल। फिर आपका गैस्ट्रुलेशन होता है, ठीक है। और गैस्ट्रुलेशन ओके, क्लीवेज के बाद डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, फिर फाइनली आपका क्लीवेज होता है, फाइनली आपका गैस्ट्रुलेशन होता है, सॉरी, ओके। इसमें मूवमेंट्स ऑफ सेल होता है, ठीक है, जिसको कि हम गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट्स कहते हैं। और उसकी वजह से आपकी डिफरेंट जर्म लेयर्स बनती हैं, इसे हम जर्म लेयर्स कहते हैं। और यही जर्म लेयर्स जो होते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, लाइक एक्टोडर्म आपका न्यूरॉन्स बनाएगा, स्किन सेल्स बनाएगा। एंडोडर्म मोस्टली जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो बनाते हैं। मीजोडर्म मोस्टली आपके ये भी ऑर्गन्स ही बनाता है। एंड मोस्टली जो आपकी ब्लड वगैरह के सेल्स होते हैं ना, वो मीजोडर्म से बनते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, विल चेक इट व्हेन वी विल स्टडी, ओके। फिर आपका जो होता है जो मास ऑफ सेल है, जो आपका गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट के बाद जो भी है उसमें एक्सेस फॉर्मेशन होती है, एक्सेस डिटरमाइन होती है। और उसके बाद आपका जो होता है डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स में जो हमें स्टडी करना है वो है आई डेवलपमेंट एंड लिम्ब डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, दैट इज रीजनरेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। देन यू हैव दी अब हम इन सारे को स्टडी करने के लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे ड्रोसोफिला, ठीक है। एम्फीबिया में जीनोपस यूज़ करेंगे। बर्ड्स में हम चिक का एग्जांपल लेंगे। फिर मैमल्स है, सी अर्चिन है, एंड वी विल टेक सी एलिगेंस फॉर वुल्वा डेवलपमेंट। देन डिक्टियोस्टीलियम है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो ये डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट एपोप्टोसिस, ठीक है। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।